7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तथा सांसद नकुलनाथ ने बोरगांव और रामकोना क्षेत्र का दौरा एवं कर जब मैं छिंदवाड़ा लौटता था तो कपड़े मिट्टी से सन जाते थे। पक्की सड़कें नहीं थी, कोई आवेदन लिखने वाला नहीं मिलता था। भोपाल और नागपुर के लोग छिंदवाड़ा को नहीं जानते थे, कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा। उक्त उद्गार आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने अपने पुराने राजनीतिक दिनों को याद करते हुए बोरगांव रामाकोना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में व्यक्त किए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा छिंदवाड़ा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, सिर उठाकर कह सकते हैं कि हम छिंदवाड़ा से हैं। आज छिंदवाड़ा की एक अलग पहचान है और ये पहचान भी आप सभी के सहयोग, प्यार और सोच से बनी है, जिसका श्रेय भी मैं आप लोगों को ही देना चाहता हूं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, किंतु अभी सफर लंबा है जिसे हम सभी मिलकर तय करेंगे। जिला के युवा सांसद श्री नकुलनाथ ने आयोजित विशाल कार्यक्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा 42 वर्ष पुराना पारिवारिक संबंध है जिसे नई पीढ़ी को बताना होगा। अब यह संबंध 2 पीढ़ियों से जुड़कर और मजबूत होगा। श्री कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम मिलकर जिले के विकास को पूरी गति से आगे बढ़ाएंगे, यह मेरा आपसे वादा है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि यह कतई ना सोचे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है तो काम नहीं होंगे, पूर्व की भांति ही सभी कार्य होंगे। सांसद श्री नाथ ने अंत में कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को देखकर मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने अंत में सभी को धन्यवाद दिया। विधायक विजय चौरे ने अपने उद्बोधन में बताया कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जिले की जनता की संजीवनी बूटी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए इस संजीवनी बूटी को संभाल के रखना है। रामकोना बोरगांव में आज आयोजित हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में सौंसर विधायक विजय चौरे, सुरेश झलके, पंकज दात्रकर टापरे सहित रामाकोना बोरगांव जोन के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। देखिए सौंसर से मंगल सिंह सोलंकी की खास रिपोर्ट। कुछ करिए। अभी मुझे बोरगांव में मिले तो कहते हैं हम चालू कर रहे हैं और हमने अपना चालू कर दिया है ताकि यहाँ के लोगों को मौका मिले। ये हाईवे बना, आवागमन तो हुआ, पर मेरे मन में थी बात आवागमन की केवल नहीं थी। अगर ये हाईवे बनेगा तो मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, मजदूरी अपने, ट्रैक्टर ट्रक अपने, केवल डामर बाहर से आएगा ना। इससे आर्थिक गतिविधि बनती है, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। ये हमारे 6000 किलोमीटर हमने ग्रामीण सड़कें बनाई। पलायन रुका उस साइड पे जहाँ हजारों की संख्या में पलायन होता था। मजदूरी अपनी, मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, किराने की दुकान तो चल पाई। विजय चौरे जी, अशोक भाई, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सभी यहाँ सम्मानित हैं। आप भी मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं। बहुत पुराना संबंध है। यहाँ आकर मैं इन बुजुर्गों को मिला जो मेरे 40 साल पहले से मेरे साथी थे। उनको देख के, सब पुराने चेहरों को देखकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। ये 40 साल का सफ़र जो रहा, आपने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया। मुझे ये सौंसर याद है, रेवनाथ चौरे जी से मैं जीप में गांव-गांव में दौरा करता था। जब वापस पहुंचते थे सड़कें नहीं थी, टूटी थी, कच्ची थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, डर लगता था। और जब मैं घर वापस पहुंचता था 1.5 किलो मिट्टी अपने बदन में होती थी। वो भी एक सौंसर था। रामाकोना, आज ये बदला हुआ रामाकोना। अगर छिंदवाड़ा से नागपुर जाओ, रामाकोना कब आया कब गया पता ही नहीं चलता था। क्या था रामाकोना, आप बताइए। इन बच्चों ने, नौजवानों ने, आज की पीढ़ी ने वो समय नहीं देखा। बोरगांव का तो नाम निशान नहीं था। सौंसर एक बस्ती थी। कोई ऐसे आज जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कोई ऐसा बड़ा बड़ा बाजार है, ऐसा कोई सौंसर नहीं था। यहाँ से हम नरसिंहपुर जाएं तो हर्रई कब आता है, हर्रई कब जाता है, किसी को पता ही नहीं। ये हर्रई भी आता है। यहाँ पेयजल की इतनी भयंकर समस्या। मैं अभी
बोरगांव से आ रहा हूँ, मैं बता रहा था कि पीपला के बाहर मुझे रात के 9 बजे मैं पांडुना जा रहा था, 79 की बात है, मुझे महिलाएं मिली कि हमें पानी नहीं है, हमारे पानी का बंदोबस्त कर दो। तो जब मंत्रिमंडल के सामने के बता रहे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी एक छिंदवाड़ा था। आज हमने कितना रास्ता पार किया, पर आज की चुनौती कुछ और है। मुझे याद है उस समय कोई सेल फोन नहीं था, मुझे फ़ोन आते थे लैंडलाइन में, संतरा सरड़ा जी आप रेक का इंतजाम कर दो, हमें रेक दिलवाओ सौंसर और पांडुना से कि उनको संतरा तो तोड़ लिया, पर आगे कैसे भेजें। रेक की इतनी बड़ी मांग थी। इस सब से हम आज गुजरे और हमारी सरकार बनी कुछ महीनों के लिए। मैंने अपने ज़िले में पहली किश्त में 80,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया, पहली किश्त में। दूसरी किश्त चालू कर रहे थे जब हमारी सरकार नहीं बनी, क्योंकि अगर हमारे किसानों की आर्थिक मजबूती होगी तभी तो वह अच्छे कपड़े उसके बच्चे पहन सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। वो भी एक समय था जहाँ हमारे ग्रामीण सड़कें, स्कूल, कॉलेज, लोधी खेड़ा क्या था,